नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 15 सितंबर 2013 को हरियाणा के रेवाड़ी में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं भी सेना में जाने के इरादे से सेना के स्कूल में जाना चाहता था, लेकिन घर के हालात की वजह से नहीं जा पाया। और आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि आज मुझे सेना के पूर्व सैनिकों के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मेरे जीवन में इतनी बड़ी मात्रा में सेना के पूर्व अधिकारी और सेना के पूर्व सैनिक इनके बीच आने का, बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये मैं मेरे जीवन का एक बहुमूल्य अवसर मानता हूं। और जब मैं आज जिस धरती ने हर युद्ध में शहादत का शतक किया, चाहे वो रिजांगला की लड़ाई हो, चाहे वो त्रिशूर की लड़ाई हो, चाहे वो करगिल की लड़ाई हो, ये सभी ने शहादत का शतक, भाइयों बहनों, हर युद्ध में शहादत का शतक, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसी ये बांकुरों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम, एक गौरवपूर्ण नाम, अंग्रेज सल्तनत की नाको दम लाने वाला नाम, ये यही इसी भूमि का नाम। ऐसी वीर भूमि में जब आया हूं, तब इतनी बड़ी मात्रा में सेना के जवानों के बीच आया हूं, तब भारत मां के एक छोटे से सिपाही के नाते, इस मां के संतान के नाते, मैं सबसे पहले इन वीरों को नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, देश के लिए मर मिटना, हर पल देश के लिए मरने की, शहीद होने की कामना करना, भाइयों बहनों, ये जीवन ऋषियों से, मुनियों से भी जरा भी कम नहीं होता है। और इसलिए मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनका गौरव करता हूं। और न सिर्फ यहां है उनका मैं नमन करता हूं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जो पूर्व सैनिक होंगे, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में तैनात हमारे जवान होंगे, मैं उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, मैं उनका गौरव करता हूं। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं, तब सुबह सुबह एक अच्छी खबर सुनने को मिली। जैसे यूरोप के देश में जब खबर आती है कि अगले हफ्ते एक दिन के लिए सूरज निकलना वाला है, तो वहां पर हफ्ते से पहले ही आनंद उमंग का माहौल बन जाता है।
क्योंकि उनको सूरज देखने को मिलता नहीं है। मित्रों, हमारे देश में भी अच्छी खबरें सुनने को मिल ही नहीं रही। पूरा 1 दशक होने आया निराशा की, बुराइयों की, पराजय की ऐसी ही खबरें सुनते सुनते हमारे कान पक चुके हैं, हम निराश हो चुके हैं। ऐसे समय कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है तो हौसला बुलंद हो जाता है। मैं भारत के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं, भारत की विज्ञान शक्ति का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने आज सफलतापूर्वक अग्नि 5 का परीक्षण किया है। और इसलिए मैं भारत की सभी वैज्ञानिक बिरादरी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक विशेष जिम्मेवारी दी। व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं बहुत ही रोचक होती है, लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे जितना थ्रिलिंग इस कार्यक्रम में हो रहा है, उतना मुझे उस पद की घोषणा के समय नहीं हुआ था। और ये मेरे बचपन से जो भाव पड़े हैं, उस भावों का परिणाम है। मित्रों, आज मैं कुछ अपनी बात भी बचाने का मेरा मन करता है। मैं 4th कक्षा का छात्र था, गरीब परिवार से था, 2 रुपये एक साथ कभी देखे नहीं थे, लेकिन लाइब्रेरी में अखबार के अंदर एक इश्तिहार पढ़ा था। 4th कक्षा में था मैं, और उसमें लिखा था कि गुजरात के जामनगर के पास बालाछड़ी में एक सैनिक स्कूल है। उस सैनिक स्कूल में अगर कोई जाना चाहते हैं तो यहां पत्र व्यवहार करें। प्लीज मित्रों, प्लीज, आई नो योर ट्रबल, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। पुलिस के मित्रों को मदद कीजिए, जरा ये कैमरामैन को थोड़ी मदद कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आपके कोऑपरेशन के लिए मैं आपका आभारी हूं। मित्रों, मैं 4th कक्षा में 2 रुपये जमा किए, और 2 रुपये जमा करके मैंने जिंदगी में पहली बार पोस्ट ऑफिस देखी। पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर की मदद ली, उनको मदद लेकर के मैंने मनी ऑर्डर किया जामनगर सैनिक स्कूल को। उनसे मैंने प्रोस्पेक्टस मंगवाया। उस समय वो 2 रुपये में मिलता था। मन में ऐसा लगता था उस उम्र में कि देश की सेवा करना मतलब सेना में जाना। ये मेरे मन में घुस गया था, किसी के सुना नहीं था, ऐसे ही विचार आते थे। प्रोस्पेक्टस आ गया, मैंने एक दूसरे टीचर की मदद की, भर करके भेज दिया। अब उसके एग्जाम के लिए मुझे जाना था, टिकट के पैसे चाहिए। पिताजी से मैंने कहा कि मुझे ऐसे स्कूल में जाना है, उसका एंट्रेंस एग्जाम है, मुझे टिकट के लिए कुछ खर्चा चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा ये अपने बस का बात नहीं है, हम ये सब नहीं कर सकते, तुम यहीं गांव में पढ़ लेना। मेरा वो सपना टूट गया, मैं नहीं जा पाया। मन में वो कसक बनी रही कि मैं सेना में
जाने के इरादे से सैनिक स्कूल में जाना चाहता था, नहीं जा पाया। और ये जामनगर की बालाछड़ी की वो सैनिक स्कूल है जहां आपके मुख्यमंत्री हुड्डा जी भी वहीं पढ़े हुए हैं। ये हुड्डा जी ने गुजरात का नमक बहुत खाया है। बाद में मित्रों 1962 की लड़ाई हुई। 1962 की लड़ाई देश को झकझोर करने वाली थी। आजाद हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के लिए। तब तो मैं 6वीं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे गांव से महसाना स्टेशन दूरी पर था, लेकिन पता चला कि युद्ध भूमि में जाने वाले सैनिक इस रेलवे से जा रहे हैं, यहां से गुजर रहे हैं। तो कुछ सामाजिक संस्थाएं रेलवे स्टेशन पर सेना के जवानों की विदाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए वहां पर मिठाई, चाय, नाश्ता, ढोल नगारे बजा रहे थे। ये हमने अखबार में पढ़ा तो हम भी पिताजी को कहे बिना महसाना चले गए। और उस युद्ध के दिनों में छोटी उम्र में मैं सेना के जवानों को उनको चाय देना, नाश्ता देना, उनके पैर छूना, कई दिनों तक वो क्रम चला था। मेरा बचपन से ये लगाव रहा था, लेकिन खुद को इसका लाभ नहीं मिला। इत्तेफाक से 95 के बाद मुझे हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर इस सारे क्षेत्र में भाजपा का काम करने का सौभाग्य मिला। और यहां पर मुझे कैंटोनमेंट्स में जाने का अवसर मिला, सेना में अफसरों के साथ वार्तालाप का अवसर मिला, पूर्व सैनिकों के घर जाने का अवसर मिला, और एक प्रकार से सैनिक परिवारों मेरा एक बृहद परिवार बनता गया और एक नई अनुभूति मैं कर रहा था। और इस मन की अवस्था के कारण जब मैं आज आपके बीच आया हूं तब मैं गौरव अनुभव करता हूं। मेरे मन में जो सपने पड़े हैं, मेरे मन में सेना के प्रति जो भाव पड़ा है, जो गौरव पड़ा है, वो जब भी मुझे अवसर मिलता है उसका उजागर होने का बहुत स्वाभाविक है। मित्रों, शायद ईश्वर का भी कोई संकेत है, वरना ये रैली तो बहुत पहले तय हुई थी। 15 तारीख को मेरा रेवाड़ी आना पहले से पक्का था। मुझे कहां पता था कि 13 तारीख को ही इतनी बड़ी घोषणा हो जाए। और उसके बाद पहला कार्यक्रम जो मेरे दिल को छूने वाला कार्यक्रम है वो पूर्व सैनिकों के बीच आने का कार्यक्रम हुआ। ये भी कोई ईश्वरीय संकेत है। मित्रों, मैंने हरियाणा में बहुत काम किया है। मैं यहां के गांव-गांव, गली-गली से परिचित रहा हूं। ये भूमि पर जब स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव देखता था, कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके घर पे आज भी स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव ना हो। और हरियाणा में उस समय मुझे सम्मान और गौरव मिलता था, उसका एक प्रमुख कारण था कि मैं स्वामी दयानंद जी की धरती से आया था।